हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? हमारे हिसाब से आप लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो हम वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी है, जो एग्जाम होने वाला है शायद मार्च मंथ में होने वाला है, उसके लिए मैथ को 100 दिन में कैसे पूरा करें। तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, इसलिए मैं थोड़ा मैथ पे ही आपको वेटेज बता रहा हूं कि यूपीएसआई में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसपे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इस आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। मैथ है तो सवाल यह है कि आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए, हो सकता है कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं यूपीएसआई मैथ में चैप्टर वाइज वेटेज कितने नंबर का है, कितने निगेटिव मार्किंग है। ठीक है बच्चों, जल्दी फटाफट आप जुड़िए, हम आपको बताने वाले हैं। देखो बच्चों, जो यूपीएसआई में सिलेबस है, इसमें मैथ के टोटल 40 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 40। और जो कुल अंक होगा 100 नंबर का होगा, और जो इसकी मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक के यानी कितने मार्क होगा, और कितने क्वेश्चन नंबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ अंक कितने होंगे एक क्वेश्चन। चलो हम आगे स्लाइड में चलते हैं। देखो बच्चों, मैथ में सबसे पहले संख्या पद्धति क्या है बच्चों? संख्या पद्धति। ये हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद दशमलव भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एक क्वेश्चन आता है। सरलीकरण, एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पूछना ही है एग्जामिनर को। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, ये अमूमन एलसीएम और एचसीएफ के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद मेन टॉपिक जो है प्रतिशत, परसेंटेज, इससे 2 या 3 क्वेश्चन, अमूमन कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे खासियत बात यह है कि परसेंटेज के बच्चों ना आपको कई चैप्टर में उसका यूज देखने को मिलता है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसका हर एक कहीं ना कहीं 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि उसका हम उपयोग करते हैं। तो परसेंटेज के यहाँ पर वेटेज ज्यादा देंगे, इसको बच्चों आपको ज्यादा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद लाभ हानि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक हर एक एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिए कि इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। जो जो मैं गोला करते जा रहा हूं, इसका मतलब आप समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। साझेदारी हो गया, इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुपात समानुपात, ये भी अपने में महत्वपूर्ण चैप्टर होता है बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन तो अमूमन पूछे ही जाते हैं। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। औसत, इससे भी क्वेश्चन उठता है। ठीक है। समय और कार्य, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट में। समय दूरी, इससे भी क्वेश्चन उठता है, 1 या 2 क्वेश्चन। साधारण ब्याज या चक्रित ब्याज, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं या ऐसे चैप्टर होते हैं जो अमूमन कैलकुलेटिव होते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी बच्चों समझते हैं कि ये थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसा कोई नहीं है, कठिन तो होता है, थोड़ा कैलकुलेट टाइप होता है, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई कठिन सवाल नहीं होती इसमें से। ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको कहीं भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन औसत हम जब बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि सर सीआई और एसआई थोड़ा कठिन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मिश्रण, इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, अमूमन एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद तालिका ग्राफ उपयोग, डीआई, क्षेत्र में
इससे भी क्वेश्चन उठते हैं, तो ये भी थोड़ा अपने में इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस टाइप का जो यूपीएसआई में कुछ चैप्टर वाइज में जो प्रश्न उठते हैं, मैंने 6 टॉपिक बता दिया हूं। इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा गौर करना है बच्चों, और कितने वेटेज हैं यानी कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूपीएसआई में हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन होते हैं। मैंने अनुमानता या लगभग आपको बता दिया हूं। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक दूसरे बच्चों को भी बोल दीजिए, अपने सहपाठियों को बोल दीजिए या आप मित्रों को बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कुछ जानकारी ले ले, जो बच्चे फॉर्म भरे हैं या जो फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है बच्चों, हाई स्कोरिंग चैप्टर। तीसरा बात है होता है बच्चों कि हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखो, मैंने अपने अनुभव में बताया हूं या इसमें स्लाइड में दिया हूं कि हाई स्कोरिंग चैप्टर जैसे परसेंटेज, इसको मैंने नोट करा दिया हूं। लाभ हानि बच्चों, इसको भी मैंने नोट करा दिया हूं। अनुपात समानुपात, ये भी नोट करा दिया हूं आपको। समय कार्य, समय दूरी चाल, ये थोड़ा स्कोरिंग मार्क होते हैं, सरल भी होते हैं। अगर आप इसको लगा लोगे, एक दो बार रिपीट कर लोगे, दोहरा लोगे अंतिम समय में, तो आपको काफी फायदेमंद होगा। इससे लगभग 14 या 15 क्वेश्चन फंसे। ठीक है बच्चों, मैंने अनुमानतः बता दिया हूं, इससे आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको हाई स्कोरिंग चैप्टर बताया हूं। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, देखो बच्चों, वो तो हमारा मैथ का पोर्शन था। अब रीजनिंग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब रीजनिंग में देखो बच्चों, यूपीएसआई के कुल प्रश्न 40 होते हैं। सेम पैटर्न, जैसे क्वेश्चन मैथ के रहते हैं वैसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो यानी हम 100 पहुंच गए। कुल अंक प्रति प्रश्न होता है 2.5 नंबर का। ये जानकारी होना जरूरी है आप लोग को। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं स्लाइड में। अब इसमें भी हम वेटेज देख लेते हैं। किस पे बच्चों, रीजनिंग पे, कि रीजनिंग में कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, कौन चैप्टर थोड़ा स्लो, थोड़ा कम ध्यान देना है, और कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये सब जानना जरूरी रहता है, क्योंकि एक आप रणनीति के तौर पे आप तैयारी कर रहे होते हो। तो देखो, जैसे समानता एनोलॉजी, इस पे लगभग 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हाई स्कोरिंग मार्क, मैंने इसलिए रिमार्क भी कर दी हूं बच्चों कि हाई स्कोरिंग भी मार्क होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे सीरीज, नंबर सीरीज, ये भी अपने में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए बच्चों इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये भी लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ए इजी टू स्कोर अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए हो तो ये क्या होता है, इजी टू स्कोर, इसको स्कोरिंग करने में थोड़ा सरल होता है। इसके बाद अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। ये पूरा नंबर आप दिया हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा उठाए जाते हैं। बच्चों, आप रक्त संबंध भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेन आरेख से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कैलेंडर, इसके बाद एक चैप्टर होता है सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चों, उसको आप, क्योंकि इस समय जो नया पैटर्न चल रहा है, एग्जामिनर सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, वो सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रीजनिंग का है चैप्टर। कितने क्वेश्चन लगभग आएंगे, किस टाइप का रहता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे स्लाइड पे क्या कह रहा है, अब फिर वही बात है, हमने क्या दोहराया हूं, हमने ये दोहराया हूं हाई वेटेज टॉपिक, कि हम कौन से टॉपिक पे ज्यादा समय दें जो हमें स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समानता विषमता,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्या श्रृंखला, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, और क्या है सीटिंग अरेंजमेंट। ये 3 या 4 टॉपिक होते हैं, इससे आप ज्यादा से ज्यादा आप नंबर उठा सकते हो। हाँ, लगभग 14 या 15 प्रश्न आते हैं। तो आई थिंक मैंने ओवरऑल आपको बता दिया हूं कि किस चैप्टर पे ज्यादा आपको वेटेज देना है। ठीक है बच्चों, आगे हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। आगे क्या है, प्रिपेयर प्रायोरिटी, हम किस चैप्टर पे यानी हम किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें। तो देखो हम इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, किस पे, दिशा ज्ञान, बेन आरेख, कथन निष्कर्ष। बच्चों जो कथन निष्कर्ष है ये 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो कथन निष्कर्ष है हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सीटिंग अरेंजमेंट, कथन निष्कर्ष, श्रृंखला, ये क्वेश्चन जो आते हैं ये हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप कैलेंडर भी पढ़ लीजिए, घड़ी भी और इमेज मिरर, इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक एक 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का, तो इस तरह से यूपीएसआई में मैंने मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना मार्क होता है, कितने नंबर का होता है, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक थोड़ा बाद में पढ़े, कौन सा टॉपिक बार बार पढ़े, ये मैंने आपको इसमें वीडियो बता दिया हूं। और आप अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा आप ओपन करके आप सुन सकते हो और एक दूसरे बच्चे को शेयर कर सकते हो, जो आपके साथी हो, आरी बगल हो, जो ना जानते हो यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वीडियो आपके लिए बनाया हूं कि अंतिम 100 दिन में हम कैसे यूपीएसआई की तैयारी करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।